हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हमने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में अभी देखा था कि कैसे हम लोग अपना पाइथन पे ऑपरेटर्स का यूज कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग अपने एक नए ऑपरेटर पे आ जाएंगे जिसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। और रिलेशनल ऑपरेटर को इन लोग कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर दोनों हमारे सेम होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, जैसे इसके पहले वाले सेशन में हम लोग कंप्लीट किए थे। ठीक है, ए की वैल्यू असाइन करा लेंगे 2, बी की वैल्यू असाइन करा लेंगे 20। 10 और 20 दोनों वैल्यू असाइन करा लिए। अब सबसे पहले हम लोग इस पर अपना फंडामेंटल जो भी है परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले लेस देन का साइन लगाएंगे। क्या ए जो है वो लेस देन है बी से? सबसे पहले हमने भाई अपनी कंडीशन दे दी, हमारा ए क्या लेस देन है बी से। कंट्रोल एस कराएंगे, F5 की प्रेस करेंगे, तो भाई ये हमारा ट्रू है। जी हाँ, जो हमारा ए है वो बी से छोटा है। सही बात है, तो भाई वो हमारा आउटपुट दे देगा। सेकंड स्टेप में आते हैं भाई। सबसे पहले हम फिर अपना प्रिंट स्टेप लगाएंगे। प्रिंट स्टेप में हम प्रिंट कराएंगे क्या ए हमारा बड़ा है बी से। ठीक है भाई, ये हमारा रिलेशन सही है गलत अभी हम लोग देखते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या ये हमारा लेस देन एंड इक्वल टू है। हम लोग प्रिंट कराएंगे ए की वैल्यू क्या लेस देन एंड इक्वल टू है बी के। लेस देन एंड इक्वल टू है बी के। या फिर जो हमारा प्रिंट अगला स्टेप यूज करेंगे, देखिए हम सबसे पहले अपने कोड को एक तरफ लिख देते हैं और आपको आउटपुट एक साइड दिखाते रहते हैं, जिससे आपको सारी चीज़ एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आती है। ठीक है, ऐसे क्या होगा, आपको काफ़ी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। हम लोग ग्रेटर देन एंड इक्वल साइन देखते हैं, ये हो जाएगा। फिर आएंगे इंटर करेंगे, इक्वालिटी शो कराएंगे, प्रिंट ए डबल इक्वल बी। ठीक है, और उसके बाद नॉट इक्वल का साइन प्रेस कराएंगे, प्रिंट ए नॉट इक्वल बी। ठीक है भाई, हमारे कुछ इतने ही ऑपरेटर रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। हम सभी का आउटपुट देखेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेशन देखिए, हमारा बोल क्या रहा है, जो हमारा ए है क्या लेस देन है बी से। जी हाँ, 10 आपका बी इससे छोटा होता है, तो हमारा ये रिलेशन सही हो जाएगा। अब अगले स्टेप में बोल रहा है क्या भाई जो हमारा 10 है वो बड़ा है ग्रेटर देन है 20 से। नहीं, ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। और ध्यान में रखिएगा, जब भी हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं, हमारे पास जो भी आउटपुट आता है वो एक बूलियन वैल्यू, बोले तो ट्रू और फॉल्स ही आता है। ठीक है, इसी तरह आपको ये ऑपरेशन भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे अपने कंपैरिजन ऑपरेटर की यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके समझने होगी, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है भाई, ये आपका आता है इक्वल। ये इक्वल आपका ऑब्जेक्ट्स की इक्वालिटी को मैच कराता है। इसी का एक सेम होता है आपका इज क्या करता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। इज का काम होता है उनकी मेमोरी लोकेशन के बेसिस पे चीज़ों की इक्वालिटी को चेक करना। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में स्टार्ट करते हैं।